जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे ही। ठीक है, तो ज़बरदस्त क्वेश्चन आज साइंस का फिर से लेकर आया हूं, इम्पोर्टेंट जो 2022 में परीक्षा बिहार बोर्ड में छपने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, छोटा छोटा परिभाषा है, अपने लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, ठीक है, के द्वारा होता है। ये अंतः स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगले प्रश्न देखते हैं। बहुत मुख्य प्रश्न है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझते जाएंगे। धातुओं तथा अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। धातुओं तथा अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। धातुओं तथा अधातुओं में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धातुएं आघातवर्धक तथा तन्य होता है। ये जो धातु होता है यह बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, तन्य भी होता है। ठीक है, अधातुएं आघातवर्धक एवं तन्य नहीं होती हैं, ये भंगुर होती है। ठीक है, ये ज़्यादा इसको जब ये मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, दूसरा है, इसका समझते हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं। धातु के जो उसका जो होता है वो चमकदार होता है धातु। ठीक है, और धातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद ऐसे है कि आयोडीन भी चमकता है, लेकिन है क्या, तो मतलब ये है, तो मतलब ना अधातु है। अगले देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है तीसरा, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातु जो होता है उष्मा तथा विद्युत की क्या होता है, सुचालक, मतलब जिस धके करंट जाता हो। ठीक है, अपवाद ऐसे भी है, जैसे शीशा, ये अधातु है। ठीक है, लेकिन ये चमकदार होती है। इसमें है अधातुएं उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक के मतलब जिस जगह करंट नहीं जाता है। एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी अपवाद है, ये अधातु होते हुए भी सुचालक होता है। ठीक है, अगले है पॉइंट, धातुएं ठोस होती है। अधातु ठोस एवं गैस, अधातु ठोस एवं गैस होती है। ठीक है, अपवाद ब्रोमीन ऐसे है कि अधातु है, लेकिन ये भी क्या है, कि ठोस है। ठीक है, अगला है पांचवा पॉइंट, धातुएं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ये बहुत ताप पर गर्म होने के बाद तब ये गलेगा। और धातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। तो अगले प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, ये आप नोट कर लेते जाइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न है, बहुत मुख्य प्रश्न सब है, ध्यान से समझते जाएंगे। इस बार फिर से एकदम गर्दा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, समझते हैं। हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर के आरबीसी क्या है, तो रेड ब्लड सेल है। ठीक है, यानी कि रेड जो हमारे ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। उसमें हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके कारण से ही क्या होता है कि वो रेड होता है, जिसका काम गैसों CO2 और यानी कि O2 और CO2 का वहन करना है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन से मिलता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से मिलेगा तो उससे हम क्या कहेंगे, तो हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अगले देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, बहुत मुख्य प्रश्न है, समझते जाएंगे। रक्त के 2 कार्य लिखे। रक्त के 2 कार्य क्या है? रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित है, और बहुत सारे होता है। ठीक है, तो 2 इसमें लिखना है। देखिए, उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। उत्तक के शरीर में जो उत्तक पाया जाता है उसमें क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है। किसका काम? रक्त के काम है। दूसरा है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर
करना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ ऐसे हैं कि जो इस सब को कचरा है समझ के चलिए उत्सर्जी करता है, यानी कि खराब पदार्थों के क्या करता है, बाहर कर लेता है। ठीक है, अगले है शरीर का ताप नियंत्रण करना, किसका काम है, रक्त के काम है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस 4 से 5 प्रश्न देखते जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहता है। ठीक है, और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सब लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। इस बार इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।